वो बीमारी बीमारी जो मुख्य बीमारी का घर होता है वो है छठा घर है। तो छठे घर को स्टडी करेंगे। सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड जो है बीमारी बताएगा, कौन सी बीमारी होगी, बॉडी के कौन से पार्ट में बीमारी होगी, वो सब हमें सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड बताएगा। जी। तो बीमारी बताने का काम करता है सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड या उसका नक्षत्र लॉर्ड। सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड जो भी ग्रह बनेगा 9 ग्रहों में से, हाँ जी। वो हमें बीमारी बताएगा कि क्या बीमारी होगी। तो लास्ट क्लास में 9 ग्रहों की बीमारियां बताई थी, उन्हीं में से कोई ना कोई सी बीमारी होगी या उसका नक्षत्र लॉर्ड की। होली कब लो। नक्षत्र लॉर्ड भी जो है वो बीमारी आपकी बता आवाज यार देता थोड़ी है। सी ब्रेक हो रही है आज। अभी भी ब्रेक लग रही है क्या जी? हेलो। हाँ जी। अभी भी क्लियर नहीं लग रही? हाँ जी, हाँ जी, अभी ठीक है। अभी ठीक है, चलिए। सिक्स्थ कस्पल सब लॉर्ड या उसका नक्षत्र लॉर्ड जो है बीमारियां बताता है व्यक्ति को, कौन सी बीमारी होगी और किस तरह की, कौन से बॉडी पार्ट में होगी, वो हमें राशियां बताएंगी। फिफ्थ हाउस जो है वो क्योर फ्रॉम डिजीज होता है, बीमारी से छुटकारा दिलाने का काम जो है पांचवा घर करता है। तो फिफ्थ फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड जो है वो बताएगा कि किस तरह का ट्रीटमेंट जो है ट्रीटमेंट। व्यक्ति को, हम्म। हाँ, किस तरह का ट्रीटमेंट हम्म। बीमारी से क्योर देगा। इसका क्या कारण है कि पांचवा घर ही जो है बीमारी से राहत क्यों देता है? क्योंकि छठा घर हमारा बीमारी है और पांचवा घर जो है छठे घर छठे से से किसी को 12वां भाग। है। हाँ, छठे से 12वां। किसी भी मतलब घर जो भी से हाउस है उससे 12वां, पहला हाउस पॉजिटिव होता है, और तीन मतलब उसको काटेगा ना। उससे, उसको, हाँ, उसका असर। 12वां घर जो होता है वो उसकी हाँ। हानि करता है। मान लीजिए जैसे बीमारी की हम बात कर रहे हैं, छठा घर बीमारी है, तो छठे से 12वां जो है हम्म। पांचवा घर है, तो वो छठे की काट करने का काम पांचवा घर करेगा। तो इसलिए फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड जो है वो हमेशा वो दिखाएगा कि किस रास्ते से व्यक्ति को आरोग्यता प्राप्त होगी, बीमारी उसकी दूर होगी। फोर्थ हाउस की हमने बात करी थी। फोर्थ हाउस जो है वो आ, एक तरह से लाइलाज बीमारी दे देता है। ऐसा क्यों? फोर्थ हाउस जो है ना वो अ, जब हम लॉन्जेटिविटी पढ़ेंगे तो वो एंड ऑफ लाइफ को भी दिखाता है। ओके। हाँ, तो क्योंकि इसका कारण क्या है फोर्थ हाउस लाइलाज बीमारी देने का? फिफ्थ हाउस हमारा हीलिंग है। फिफ्थ हाउस हीलिंग है। हम्म। फोर्थ हाउस जो है वो फिफ्थ से ट्वेल्थ है। तो जो हीलिंग को काटे ओके, वो फोर्थ हाउस है, मतलब हील ही नहीं होने देगा वो। ओके, ओके, ठीक है। हाँ जी। तो जैसे तो चौथे घर के ऐसा साथ में, ऐसा भैया हर हर कंडीशन में बनेगा? ऐसा किसी भी कंडीशन में बन सकता है जब कोई सिवियर हेल्थ इश्यू की बात कर रहे हो, या किसी का आप किसकी बात करें? बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यू चल रहे हो, अच्छा। बड़ी बड़ी समस्याएं चल रही हो हेल्थ रिलेटेड, उस टाइम पे आप फोर्थ देख लोगे, तो उस पे आप देख पाओगे कि ये बीमारी का इलाज इन्हें मिलेगा ही नहीं, कितना भी दवाई खा लें तो भी वो ठीक ठीक नहीं हो पाएंगे। हम्म। चार के साथ में 6 8 जुड़ जाए, 8 12 जुड़ जाए, 6 12 जुड़ जाए, ये बीमारी को लाइलाज कर देते हैं, लाइलाज बीमारी बना देते हैं। ठीक है। क्योंकि चौथा घर जो है वो हीलिंग को काटता है, और 8 12 जो है वो हेल्थ इशू को बढ़ाने का काम करते हैं। 4 8 12 का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। 4 8 12 का कॉम्बिनेशन होगा तो वो बड़ा खतरनाक हो जाएगा, बीमारी जो है लाइलाज हो जाएगी।
और ये उस कॉम्बिनेशन बीमारी, हमारा पूरी स्क्रिप्ट में आ गया तो भी वर्क करेगा ना, सिर्फ ऐसा तो नहीं है सब लॉर्ड के देखो लेवल पे किसी होगा। भी, किसी भी प्लेनेट का रिजल्ट कौन देगा? पूरी स्क्रिप्ट ही देगी। किसी भी प्लेनेट का रिजल्ट उसका नक्षत्र लॉर्ड देगा। हम्म। और उस रिजल्ट की क्वालिटी बताने का काम सब लॉर्ड करेगा। हम्म। अगर प्लेनेट अनटैलेंटेड है, और अनटैलेंटेड लेवल पर प्लेनेट में ही जो है 4 8 12 आ गया, तो ये दिखा हम्म। देगा व्यक्ति को लाइलाज बीमारी होगी, उसके चलते उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। अगर प्लेनेट टैलेंटेड है और 4 8 12 उसके नक्षत्र लॉर्ड में आ रहा है, तब आप ये प्रिडिक्ट हम्म। करोगे कि व्यक्ति को जो है वो लाइलाज बीमारी होगी। ठीक है? ठीक है। नक्षत्र में हम्म। या सब लॉर्ड लेवल में? अब नक्षत्र में और सब लॉर्ड लेवल में फर्क कैसे करेंगे? एक जैसा रिजल्ट तो देंगे नहीं। नक्षत्र में हम्म। होगा तो क्या है कि व्यक्ति को बीमारी होगी, बीमारी से वो परेशान रहेगा। अब सब लॉर्ड लेवल हम्म। पर अभी अगर वो कंफर्मेशन मिल रहा है, तो वो अंत बताएगा कि अंत में क्या होना है। सब लॉर्ड लेवल पर भी 4 8 12 जैसे ही नंबर मिलेंगे, तो आप ये अ, उसको कंफर्म कर सकते हो कि व्यक्ति को एक तो लाइलाज बीमारी होगी और उसके चलते उसकी मृत्यु भी होगी। ठीक है। अगर सब लॉर्ड लेवल पर अच्छे नंबर आ गए, हेल्थ को सपोर्ट करते हुए नंबर आ गए, 1 5 11 जैसे नंबर आ गए, तो वहां पर तो उसको ये ट्रीटमेंट होगा कि मिलेगा। लाइलाज बीमारी तो होगी, लेकिन इलाज हो जाएगा, उससे राहत मिल जाएगी। ठीक है। अभी जो है, जो राशियां होती हैं, 12 राशि, वो बॉडी पार्ट्स को इंडिकेट करती हैं। जैसे मेष हम्म। राशि है, मेष राशि हेड एरिया को दिखाती है, मेष राशि क्या दिखाती है? सिर वाला एरिया, हेड एरिया। अच्छा। सिर। दूसरी वृषभ राशि होती है, वो अप टू नेक, यहाँ तक का जो एरिया होता है ना, गर्दन तक का, हम्म। वो वाला एरिया वृषभ राशि में आता है। नाक वृषभ राशि में आती है। ठीक है। थायराइड, थायराइड होता है, वो भी वृषभ राशि के अंदर ही आ जाता है। जीभ, टंग और वोकल कार्ड्स। मिथुन राशि जो है, वो चेस्ट तक का एरिया आपने आता है वृक्ष में मिथुन। गर्दन तक नाक और थायराइड और गले से संबंधित कोई भी बीमारी होगी तो वो वृषभ में आएगी। हाँ, वोकल कार्ड्स, टंग, जीभ। ठीक है। मिथुन के भीतर जो है वो चेस्ट तक का एरिया आता है। लंग्स आ जाएंगे। आर्म्स, फोर आर्म्स, आर्म्स फोर फिंग, आर्म्स ठीक है। फिंगर्स, हैंड्स। हाथ भी आएंगे पूरे। ठीक है। हैंड पूरे हाथ आ जाएंगे, उंगलियों तक। कर्क राशि जो होती है, उसमें चेस्ट आता है। चेस्ट, चेस्ट हमारा मिथुन में भी आ गया। चेस्ट तक का एरिया, मतलब चेस्ट से ऊपर ऊपर वाला एरिया जो है मिथुन में आता है। अच्छा। प्रॉपर जो ओके। चेस्ट वाला एरिया है वो आएगा कर्क राशि में। ठीक है। हार्ट का एक पार्ट भी इसमें आ जाता है।
अब हम इसमें ऐसे पता कैसे लगाएंगे कि हार्ट का एक पार्ट है तो वो कैसे असर हाँ कर रहा वो है? मैं बता देता हूँ। ये हार्ट में जो ब्लॉकेजेस होती है ना, आप म्यूट पर हो। हाँ जी, क्या बोला आपने? हार्ट में ब्लॉकेजेस होती है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। हम्म। वो वाला पार्ट जो है वो उसमें चौथी राशि में कर्क आता है, में कर्क आएगा। राशि। हाँ जी। ब्लॉकेज। ठीक है। फीमेल्स का जो ब्रेस्ट एरिया है वो इसमें आ जाता है, कर्क राशि में। सिंह राशि में जो है प्रॉपर हार्ट जो है वो आता है। लीवर आ जाता है, स्टमक आ जाता क्या है। आता है और? लीवर, स्टमक। लीवर। जी। सिंह में ही आ गया मतलब मेन सारा। मेन सारा सिंह में ही है, इसीलिए सूर्य को राजा बोला जाता है। हम्म। कन्या में आ जाता है जी लोअर abdominal जो पार्ट होता है, पेट का निचला हिस्सा। पेट का। हाँ जी, हाँ जी। लोअर एब्डोमिनल जो होता है वो उसमें कन्या में आता है। छोटी आंत, बड़ी आंत, पैनक्रियास, कन्या राशि। स्मॉल एंड इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन दोनों। इंटेस्टाइन आ गई, पेट का निचला हिस्सा और लोअर एब्डोमेन पूरा आ गया कन्या राशि में। हाँ जी, हाँ जी। तुला राशि में जो है इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ जाते हैं। क्या? बताओ भैया। हाँ जी, तुला राशि में इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। रिप्रोडक्टिव, ठीक है। गाल ब्लेडर जो होता है वो आ जाता है। गॉल ब्लैडर। वृश्चिक राशि में मलमूत्र स्थान आता है। ये तुला में बस ये थे, दो दो चीजें थी। हाँ जी, हाँ जी। इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जितना भी है वो तुला में आता है। ठीक है। वृश्चिक में मलमूत्र स्थान होता है। ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्सटर्नल जो होते हैं, एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, वो सब वृश्चिक में आते हैं। इंटरनल वाले तुला में और एक्सटर्नल वाले वृश्चिक में। ठीक है। धनु राशि में जो है थाइज आ जाती हैं। थाइज वाला पार्ट धनु राशि में आता है। ठीक है। मकर में घुटने, अलाइनमेंट जो होती है पैरों की, वो सब मकर राशि के अंदर होता है। हम्म। कुंभ में पिंडलियां आ जाती हैं। काफ मसल्स जो होती हैं। हम्म। एंकल एरिया जो होता है पैरों का, वो भी कुंभ राशि के अंदर ही आता है। पैरों के जो गट्टे होते हैं हम्म। वो सब कुंभ राशि में आता है। ठीक है। मीन में पैर पैर का तलवा हो जाता है, पंजे जो होते हैं जिससे
जिसको जमीन पर टेक करके चलते हैं, वो वाला एरिया मीन में आ जाता ठीक है। है। अब जो है ग्रहों से आपको बीमारी पकड़ना आ गया, कौन सा ग्रह कौन सी बीमारी हम्म। देगा, और वो जिस हम्म। राशि में बैठा होगा। जब हम हम्म। बात करें राशि की, तो ग्रह का राशि राशि चार्ट देखेंगे, ग्रह की पोजीशन जो है राशि चार्ट में देखेंगे। जो हमारी लग्न कुंडली है, राशि चार्ट जो होता है उसमें ग्रह हम्म। कौन सी राशि में बैठा हुआ है, इसके लगन लिए हम लगन केपी चार्ट में देखेंगे मतलब। लगन चार्ट में देखेंगे, केपी चार्ट नहीं देखेंगे हम्म। राशि के लिए। केपी चार्ट देखेंगे जब ठीक हम है। हाउस की बात कर रहे होंगे, कि ग्रह हम्म। कौन से हाउस में बैठा है, उसके लिए देखेंगे केपी हम्म। चार्ट। और जब बात करेंगे कि ग्रह कौन सी राशि में बैठा है, उसके लिए राशि चार्ट। बात करेंगे लगन चार्ट, ठीक है। ठीक है। तो ये दो चीजें भैया, जब हम प्रिडिक्शन करेंगे तो हम ये हम्म। कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हमें लगन चार्ट कब देखना है और केपी चार्ट कब देखना है? जब कभी बात होगी राशि की, तो राशि के लिए आप हम्म। हमेशा जाइए लगन चार्ट में। मतलब राशि की बात होगी, मैं समझी नहीं। अभी हमने आपको बताया है कि आपको अगर बॉडी पार्ट, कौन से बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है, वो पकड़ना है, तो उसके लिए आपको राशियां अच्छा। देखनी पड़ेंगी, कि ग्रह की स्थिति कौन सी राशि में है, ग्रह कौन सी राशि में बैठा है। जब हमारे बोलने चालने में ये वर्ड आ गया ना राशि, तो हमें जाना है राशि चार्ट पर। हम्म। अगर हमें देखना है कि मान ग्रह लीजिए कौन से, मुझे अगर कोई अपनी ऐसी कोई भी बीमारी से रिलेटेड मुझे प्रिडिक्शन करनी है, अपने बारे में मुझे पूछना है, मैं आपके पास में आती हूँ, आप सबसे पहले क्या क्या पूछेंगे मुझसे? सबसे पहले एज ए एस्ट्रोलॉजर आप डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे। ठीक वो तो है। ठीक है। डेट तो ऑफ बर्थ अभी जो है, पूछेंगे अभी तो मतलब चार्ट आप लगेंगे। मुझसे। अभी अभी ना, अभी ये भी नेक्स्ट टाइम अभी कनेक्ट करेंगे 5 मिनट में। अभी क्योंकि मीटिंग 3 मिनट में खत्म हो जाएगी, तो आपका चार्ट लगवाएंगे ठीक है। अभी। कुछ दो चार रूल और हाँ। हैं। आपका चार्ट लगवा हम्म। करके फिर आपको चार्ट पढ़ना सिखाएंगे, कि जब आप किसी का हेल्थ हेल्थ देखोगे, तो उसको चार्ट को हम्म। पढ़ना कैसे है। ठीक है। ठीक है, तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है। बाकी देखो, ठीक है। ये बीमारियों का जो इलाज है ना, बीमारियां तो पकड़ में हम्म। आ जाएंगी। आपने देख लिया कि सिक्स कस्पल सबलॉट देखेंगे। अब मान लीजिए जैसे किसी का हम्म। सिक्स कस्पल सबलॉट बन रहा है वीनस, हम्म। और वीनस में वो नंबर आ रहे हैं 6 8 12 जैसे नंबर आ रहे हैं, हम्म। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको बीमारी तो होगी। वीनस से आप हम्म। बीमारी पकड़ लोगे, क्या होगी कि कुछ ना कुछ जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड होगी। तो हम्म। वीनस की जो बीमारियां हैं, क्या क्या लिखवाई थी वीनस की, आपने याद करा क्या? नहीं। हाँ, तो वीनस की वैसी होती याद है। नहीं। वीनस जो है वो ये प्राइवेट पार्ट का, सेक्सुअल ऑर्गन का, उसका ग्रह है, तो उससे मेरे रिलेटेड को आपने देख डायबिटीज, लिया। स्किन डिजीज, यूटरस हाँ रिलेटेड। हाँ, यूटरस हाँ से मुझे याद आया। हाँ हाँ। तो मैं अब आप समझ गई, मतलब मैं इस चीज को तो समझ रही हूँ, जैसे अभी आपने मुझे जो भी बताया, तो मैं अपनी लाइफ की ही चीजें जैसे बैक में जाके मैं देख रही थी कि कब कब दशाएं थी मेरी, मतलब शादी कब हुई, क्यों हुई। अब वो 7 नंबर को अगर मैं पकड़ के चलूं तो वो 7 नंबर 2 3 बार रिपीट हो रहा है। अब शायद अभी बहुत टाइम चाहिए उसको उस तक पहुंचने में कि मैं उसको सटीक रिलेट कर पाऊं। तो यही चीजें मुझे अभी, जैसे अभी आप बता रहे हो ना, मुझे कंफ्यूजन यही है कि हम राशि चार्ट कब देखेंगे। अगर किसी ने मुझसे बीमारी के लिए पूछा तो मुझे मालूम है कि मैं सीधा 6th हाउस का कसबल सबलॉट देखूंगी और उसमें उनकी दशाएं देख लूंगी, उसमें नंबर कब कब कौन सा आ रहा है, ग्रह देख लूंगी। देखो, कैसे, यही आप तरीका होगा? कुंडली कुंडली को जब प्रिडिक्ट करेंगे ना, कुंडली प्रिडिक्ट कर रहे होंगे, 90% आप जो है भाव चार्ट देखेंगे, हाउसेस वाला देखेंगे। हम्म। और 10% हम्म। कहीं कहीं आपको राशि चार्ट देखने की जरूरत पड़ेगी। वो आपको बताया गया, जैसे अभी बीमारी वाले में बताया गया, कि बीमारी में जब आपको ये हम्म। निकालना है कि कौन से बॉडी पार्ट में बीमारी है, तो उस टाइम पर आप ग्रह की प्लेसमेंट को देखोगे कि वो कौन सी राशि में बैठा है। बस इतना यूज है इसका। हाँ, और कहीं जब ठीक है। तक राशि चार्ट की बात नहीं करी जा रही, तब तक आपको नहीं देखना है। ठीक है। जहां जहां देखना होगा वहां आपको स्पेशल उस पे हेडिंग डाल के बता देंगे कि अब आपको यहाँ राशि चार्ट में ये देखना है।
अब जैसे मैं बात करूं लगन चार्ट की मेरे, अभी तो गुरु एक जो बार है वो ये फोर्थ हाउस में है। मीटिंग डिसकनेक्ट हो जाएगी अभी, तो बीच में अगर हो जाए तो टेंशन हम्म, मत कीजिए, मैं आपको दोबारा लिंक भेजूंगा, दोबारा कनेक्ट कर लेंगे। ठीक हाँ है। आप बताइए क्या करें आप। मैं जैसे बोल रही थी कि जैसे फोर्थ हाउस में मेरे गुरु राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन है। हाँ जी। और फिर मैं भाव चार्ट में देखूंगी। अभी मुझे भाव चार्ट का एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उसमें सिर्फ एक ही वो है ग्रह, मंगल है शायद भाव चार्ट में। और गुरु और पाँच से राहु मेरे थर्ड हाउस में लग रहे 5-7 मिनट का इंतजार कीजिए, जैसे ही अभी दोबारा कनेक्ट करेंगे ना, आपको ये दो चार हैं।